नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रेस्टिक सेट के पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट का पार्ट नंबर 12 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और आपको सभी एग्जाम में अभी इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से तीव्र का संबंध धीमा के साथ है इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। और ये जो प्रश्न है ये आपका SSC CHSL में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो तीव्र का विलोम शब्द धीमा होता है, उसी प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो बासी का विलोम शब्द ताज़ा होता है। यानी कि जिस प्रकार से तीव्र से धीमा संबंधित है उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए में आपका बासी से ताज़ा संबंधित है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले संख्या से है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 14 का संबंध 182 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 22 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 14 से हम लोग 182 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है और संख्या आपका 14 है तो 14 करेंगे माइनस 196 माइनस 14 जो है आपका 182 बनता है। 182 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, आगे संख्या 22 है तो पहले हम लोग 22 का स्क्वायर करेंगे। 22 का स्क्वायर जो है वो आपका 484 होता है। और यहाँ पर देखिए संख्या 14 है तो माइनस 14, संख्या 22 है तो अब हम लोग माइनस 22 करेंगे। 484 माइनस 22 जो है वो आपका 462 बनेगा। 462 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है और ये जो प्रश्न है SSC CGL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा FLQV से आपका JISU किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा DJNR से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले जो है वो आपका
FLQ भी दिया गया है। और इससे क्या लिखा हुआ है, तो इससे आपका JISU दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो F से आपका J है, यहाँ पर आपका +4 है, L से आपका I है -3 है, Q से आपका S है +2 है, और V से आपका U है -1 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका DJNR दिया गया है। पहले अक्षर में +4 करेंगे तो D+4 जो है वो आपका H होता है। दूसरे अक्षर में -3 करेंगे तो J-3 जो है वो आपका देखिएगा तो G बनेगा। तीसरे अक्षर में +2 करेंगे तो N+2 जो है वो आपका P बनेगा। और चौथे अक्षर में फिर से -1 करेंगे तो R-1 जो है वो आपका Q बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका HGPQ दिया गया है, तो HGPQ देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर HGPQ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में फोन को 78 और मून को 42 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में प्लान को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फोन से हम लोग 78 किस प्रकार से ला सकते हैं, मून से हम लोग 52 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे प्लान से हमारा क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा फ़ोन को, तो फ़ोन जो है वो आपका PHONE से मिलकर बनता है। अगर ये सभी अक्षर के विपरीत अक्षर को हम लोग लिखेंगे तो देखिए P का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका K होता है, H का विपरीत अक्षर आपका S होता है, O का विपरीत अक्षर L होता है, N का विपरीत अक्षर जो है वो आपका M होता है, और E का विपरीत अक्षर आपका V होता है। अब ये सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो K आपका 11वें नंबर पर होता है, S आपका 19वें नंबर पर होता है, L आपका 12वें नंबर पर होता है, M आपका 13वें पर, और V जो है वो आपका 22वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा तो देखिए 11 + 19 आपका 30 बनेगा, 30 + 12 42, 42 + 13 जो है वो आपका देखिएगा तो 55 हो जाएगा। और 55 प्लस जब हम लोग करेंगे 22 तो आपका कितना हो जाएगा, 55 + 22 जो है देखिएगा तो 55 + 22 दोस्तों जो है वो आपका 77 होता है। और 77 + 1 करने पर जो है वो आपका 78 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका क्या दिया गया है, तो मून है। मून जो है वो आपका MOON से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग जो है वो विपरीत अक्षर लिखेंगे। तो M का विपरीत अक्षर जो है वो आपका N होता है, O का विपरीत अक्षर आपका L होता है, फिर से O है तो L हो जाएगा, उसके बाद N है, N का विपरीत अक्षर M होता है। अब ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो N आपका 14वें नंबर पर होता है, L जो है 12वें पर होता है, फिर से L है तो फिर से 12 हो जाएगा, उसके बाद M है ये आपका 13वें नंबर पर होता है। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 14 + 12 आपका 26 बनेगा, 26 + 12 जो है वो आपका 38 बनेगा। और 38 प्लस अगर आप लोग देखिएगा 13 तो 38 + 13 जो है वो आपका 51 होता है। और 51 + 1 करने पर दोस्तों आपका जो है वो 52 प्राप्त होता है। देखिए 52 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग प्लान के साथ करेंगे। प्लान जो है वो आपका देखिएगा तो प्लान जो है वो आपका PLAN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग विपरीत अक्षर को लिखेंगे। तो P का जो विपरीत अक्षर होता है वो देखिएगा तो आपका K होता है। आगे देखिए L है, L का विपरीत अक्षर जो है वो आपका O होता है, A है, A का विपरीत अक्षर आपका Z बनेगा, और N का विपरीत अक्षर आपका M होता है। अब ये सभी अक्षर को हम लोग क्या करेंगे कि ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो K आपका
11वें नंबर पर होता है दोस्तों। ओ जो है वो आपका 15वें नंबर पर होता है। जेड आपका 26वें पर होता है। और देखिए आगे एम है, एम आपका 13वें पर होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 11 + 15 26, 26 + 15 आपका 52, 26 + 26 आपका 52 और 52 + 13 जो है वो देखिएगा तो 52 + 13 आपका 65 होता है। और जब हम लोग 65 + 1 करेंगे तो आपका 66 बनेगा। 66 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग शब्द को चुनिए। टमाटर, प्याज, आलू और अंडा में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो टमाटर, प्याज और आलू जो है ये आपके एक प्रकार के दिए गए हैं, जबकि अंडा आपका ये तीनों से अलग है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकती है। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 115 दिया गया है। 115 के आगे आपका 178 दिया गया है। 178 के आगे 241 दिया हुआ है। 241 के आगे आपका 304 दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 115 के आगे 178 है, यहाँ पर जो है वो आपका +63 कर दिया गया है। आगे देखिएगा 178 से 241 है, यहाँ पर भी आपका +63 है। 241 से आपका 304 है, यहाँ पर भी आपका +63 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +63 +63 +63, यानी कि आगे भी हम लोग +63 करेंगे तो 304 + 63 जो है वो आपका 367 बनेगा। 367 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका W दिया गया है। W के आगे आपका T दिया हुआ है। T के आगे O है। O के आगे L है। L के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे D है। ध्यान से देखिएगा तो W से आपका T है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो W से T है तो यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका -3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो T से आपका O है, -5 है। O से आपका L है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो फिर से -3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक बार -3 है तो एक बार -5 है। यहाँ पर -3 है यानी कि अगला -5 हो जाएगा। L -5 अगर आप लोग देखिएगा तो L -5 जो है वो आपका G होता है और देखिए -5 है यानी कि अगला -3 बनेगा। G -3 आपका D बनता है। G आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जो है वो G भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को इस वाले लाइन से, तो देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 440 है, 540 है और क्वेश्चन मार्क है। और जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 11 और 8 से 440 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 9 और 12 से 540 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 7 और 14 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 11 और 8 से 540 लाना है, 440 लाना है। अगर पहले ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करते हैं तो 11 गुना 8 आपका 88 बनता है और 88 गुना 5 करने पर आपका 440 बनता है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 9 गुना 12 जो है वो आपका 108 होता है और इसमें गुना 5 किए तो इसमें भी गुना 5 करेंगे, 108 गुना 5 आपका 540 बनता है। 540 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 7 गुना 14 जो है वो आपका 98 होता है और जब हम लोग 98 गुना 5 करेंगे तो आपका 490 बनेगा। 490 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके बीच के संबंध को निम्न आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। यहाँ पर आपका एक आरेख दिया गया है, ये तीनों आरेख जो है वो आपका अलग अलग दिया गया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन में से किसका आरेख इस प्रकार से बनता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में, तो प्रिंटर, टीवी और वॉशिंग मशीन जो है ये तीनों शब्द आपके अलग अलग दिए गए हैं, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। यानी कि ये तीनों शब्द का जो वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा वो आपका इस प्रकार से बनेगा और इसी प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है क्यू आर की माँ है। क्यू कौन है, तो आर की माँ है। माँ है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि आर से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, क्यू को रखेंगे। क्या रिश्ता है, माँ का है, तो आप लोग यहाँ पर माँ लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है पी क्यू का पति है। पी कौन है, क्यू का पति है। पति जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि क्यू के सामने हम लोग पी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। एस आर का भाई है। एस कौन है, तो आर का भाई है। भाई भी एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि आर के सामने किसको रखेंगे, तो एस को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा।
आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है पी का एस से क्या संबंध है। देखिए पी और एस आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्यू जो है वो आर की माँ है और आर का पति कौन है तो पी है और आर का जो भाई है वो एस है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो आपके भाई का माँ का पति आपका कौन लगेगा, आपके भाई का माँ का जो पति है वो आपका पिता लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो पिता का रिश्ता बनता है। पिता ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।